अब इसमें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि अभी जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कैटेगरी के बारे में जो जिक्र किया गया, उस पर 10 टोटल दोनों मिलाकर के 10 कैटेगरी हमारे पास है। लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में जो मल्टीपल फेसेट कैटेगरी है उसको हम थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं और 4 कैटेगरी पे क्वेश्चन बनाते हैं। उसी तरह से सब्जेक्टिव कैटेगरी में लास्ट वाला कैटेगरी जो है मेरा कन्वर्जन एंड वो है पीएस एंड कन्वर्जन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कन्वर्जन, इसको हम थोड़ी देर के लिए माइनस कर देते हैं और 4 कैटेगरी है, सिंपल, कंप्लीशन, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इन चारों पे 8-8 क्वेश्चन आपको बनाने हैं हर एक कैटेगरी पे, 4 ऑब्जेक्टिव में 4 सब्जेक्टिव में। लेकिन इस क्वेश्चन बनाने से पहले हर एक क्वेश्चन के लिए ये जो स्क्रीन पे जो पेपर आप देख रहे हैं, ये पूरा एक पेज जो होता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? और ये एक क्वेश्चन के लिए है, इसमें कोई एक क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें आप नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहले करते क्या है कि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, नाम लिखते हैं। लैंग्वेज से बना रहे हैं तो लैंग्वेज पर टिक करेंगे, लिटरेचर बना रहे हैं तो लिटरेचर पर मतलब टिक मार देंगे आप। उसके बाद आ जाता है, देखिए, मेजर माइनर कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि जबान और अदब के किस मेजर और माइनर कंपोनेंट पे क्वेश्चन आपने जो बनाया है उसकी यहाँ निशानदेही करते हैं। उसका यहाँ कोड नंबर आता है और उस कोड नंबर के सामने उसकी जो नाम है, उस कोड का, जिस नाम से रखा गया उस कोड का, उसका नाम आ जाता है। तो ये चूंकि ये जीएफआर का हमारा एनटीएस ने जनरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से जानते हैं, इसमें जबान, अदब और पर्सनालिटी के मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं और मुख्तलिफ उसके कैटेगरीज हैं, मेजर, माइनर और सब कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट, सब कंपोनेंट और माइक्रो कंपोनेंट। 4 तरह के कंपोनेंट इसमें लिस्टेड हैं। जो आपको नहीं पता है तो इस कैटेगरी को आप छोड़ देंगे, जीएफआर नंबर कोड छोड़ देंगे, उसके सामने छोड़ देंगे। और अगर जबान से बना रहे हैं आप तो लैंग्वेज पे टिक करें, या लिटरेचर से बना रहे हैं तो लिटरेचर पे टिक करें। ये हो गई ऊपर की बात। ये उसमें लिखा आईएफसी पर्टिकुलर्स। आईएफसी पर्टिकुलर्स क्या है? आइटम फाइल कार्ड का पूरा ये डिटेल है, यानी एक क्वेश्चन के लिए हमें 10 पॉइंट्स को मद्देनजर रखना पड़ता है, 1 से लेकर 10 तक। ये एक क्वेश्चन के लिए है कि एक क्वेश्चन को फॉर्म करने के लिए, उसको बनाने के लिए ये 10 तरह के पॉइंट्स हैं, 10 तरह के निकात हैं। इन निकात को मद्देनजर रखते हुए हम एक क्वेश्चन को तैयार करते हैं। उसमें सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। इस एक नंबर को एक्चुअली ये जो फॉर्मेट जो बनाया गया है वो सिर्फ जबान और अदब के ही लिए नहीं है, बल्कि ये हर एक डिसिप्लिन में काम आता है, हर एक डिसिप्लिन के लिए तैयार किया गया है। साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है और दूसरे डिसिप्लिन के लिए भी है ये। तो उनके लिए ये एडमिशन डिटेल दिया गया है जो साइंस ग्रुप वालों के लिए। अगर उनको इस सवाल के बनाने में किसी किस्म की आले की जरूरत है, किसी किस्म की इक्विपमेंट की जरूरत है, तो वहां पर वो लिखेंगे कि ये इक्विपमेंट यहाँ पर होना चाहिए, तभी सवाल तैयार होगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक नंबर बिल्कुल ही छोड़ देंगे, आप उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे क्या है? इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, यानी कि जो इम्तिहान देने वाला है उसके लिए आप क्या हिदायत दे रहे हैं इस सवाल के लिए। ये जो सवाल आप जो लिखेंगे, उस सवाल की सबसे पहली हिदायत क्या होगी? आप किस कैटेगरी से बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में कौन 4 कैटेगरी है, उन 4 कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी बना रहे हैं उसका उसकी हिदायत यहाँ देनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन आइटम लिखना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव में जूम मुतबादिल है, एमसी है, जो कैटेगरी है वो लिखेंगे आप। और वो सवाल लिखने के बाद में जो जगह बचती है लेफ्ट हैंड में, उसमें आप जवाब लिखेंगे। जवाब का लिखेंगे, की लिखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव है तो। और अगर सब्जेक्टिव लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो थोड़ा ऊपर कर दें स्लाइड से, थोड़ा ऊपर कर दें, दिख नहीं रहा हमें। अच्छा, हाँ, ये आपने सही फरमा है। ये दूसरे नंबर पे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा नंबर जो है इंस्ट्रक्शन टू द एग्जामिनी, इसमें हिदायत जाएगी तलबा के लिए कि इस क्वेश्चन को क्या करना है, उसकी हिदायत जाएगी। उसमें हिदायत लिखने के बाद में क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव है तो उस ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद में जवाब लिखेंगे, वो की लिखेंगे।
उसके लेफ्ट हैंड में, मतलब यहाँ पे इस जगह पे की जाएगा। यहाँ पे सवाल उर्दू में लिखेंगे ना सवाल, तो उर्दू तो इधर शुरू करेंगे, तो इसका जवाब की लिखेंगे अगर ऑब्जेक्टिव है तो। और अगर सब्जेक्टिव अगर सवाल बना रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्यू जाएगा, CUEQ, जिसके माने इशारे के है। इशारा क्या है? इशारा वही है कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था कि गालिब की गजलगोई की खुसूसियात बयान कीजिए, तो गालिब की गजलगोई की जो खुसूसियात है वो क्यू में जाएंगे, इशारे में जाएंगे, और इशारे इधर जाएंगे। ये जाएगा इवेलुएटर के पास, जो कॉपी जांच करेगा, आंसर शीट को जो जांच करेगा उसके पास जाएगा इधर क्यू और की। ये स्टूडेंट के पास नहीं जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन जाएगा स्टूडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद में हम स्कोरिंग प्रोसीजर में आ जाते हैं। स्कोरिंग प्रोसीजर ये होता है कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इनुमेरेटिव में आएंगे, टिक लगा देंगे आप, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं, मौजूई सवाल बना रहे हैं, तो एनालिटिकल लिखेंगे आप, ठीक है। यही दो कैटेगरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए तहसील निशान, जिसको हम कहते हैं इनुमेरेटिव, और सब्जेक्टिव के लिए तज्जियाती तहसील निशान, या यह है तज्जियाती तौर पर, और यह है आपका तहसील निशान के तौर पर। इनोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में एनालिटिकल जाएगा। ग्लोबल क्वालिटी ये एक तीसरी कैटेगरी है। ये ओवरऑल बहुत सारे मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए है ये, कि ओवरऑल उसके ऊपर कोई क्यों नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो एक सवाल होता है, सवाल का एक जवाब होता है, और जवाब को ओवरऑल देखने के बाद उसके मन में जो आया वो नंबर बैठा दिया। तो ये एक दूसरी तरह क्वालिटी। हम सिर्फ फोकस करेंगे एनालिटिकल पर और इवैल्यूएटिव पर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए इनोमिनेटिव, सब्जेक्टिव के लिए एनालिटिकल। ये हो गया हमारा स्कोरिंग प्रोसीजर। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर में आप कौन सा सब्जेक्ट मतलब जबान से बना रहे हैं, अदब से बना। जबान में भी 4 कैटेगरी है हमारा, फोनोलॉजिस्ट बना रहे हैं, मार्फोलॉजिस्ट बना रहे हैं, सौतियात से बना रहे हैं, सफियात से बना रहे हैं, नव से बना रहे हैं, या मानियात से बना रहे हैं। ये हो गया आपका जबान से। लेकिन जब लिटरेचर से बनाएंगे तो आप किससे बना रहे हैं, शायरी से बना रहे हैं, या नस्र से बना रहे हैं, ड्रामा से बना रहे हैं, वो तमाम चीजें। और उसके बाद में यहाँ ऑब्जेक्टिव जो है, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट चीज। इसमें सिर्फ आप इंस्ट्रक्शनल, एजुकेशनल, सोसाइटल, इसको आप यहाँ पर भूल जाइए एकदम, बिल्कुल इसको देखना ही नहीं आपको। सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव देखिए, हर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो बदलता चला जाता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की बुनियाद पर। अगर गालिब की जाए पैदाइश आगरा शहर है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि सवाल क्या है कि मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की जाए पैदाइश किस शहर में है? तो जवाब लिखेगा बच्चा, जवाब लिखेगा आगरा। ये सवाल हुआ, जवाब है आगरा। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश के मुतालिक जानकारी हासिल करना। ये इसका ऑब्जेक्टिव हुआ कि मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश किस शहर में, जाए पैदाइश शहर आगरा में होने के मुतालिक जानकारी हासिल करना। ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। छठा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया था आइटम टाइप फॉर्मेट यूज। आपने कौन ऑब्जेक्टिव में कौन सा किया? CA, MC, MF को तो अभी छोड़ दीजिए, RA या मैचिंग, उस पर खाली टिक लगा देना है आपको। ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा? नहीं, वो ऑनलाइन रिव्यू को सबमिट करना। अच्छा, ऑनलाइन सबमिट करना है, ठीक है, ओके। तो उस पर आपको टिक मारना है, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव में बना रहे हैं तो किस कैटेगरी में है? सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स बना रहे हैं, या शॉर्ट आंसर, या लॉन्ग आंसर। ये चारों में से जिस पे बना रहे हैं वहां कैटेगरी आ जाएगा, उसमें आप कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो वो ले लेगा आपका। फिर मीडियम है, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, ये ओरल या रिटर्न, तो यहाँ रिटर्न ही जाएगा। उसके बाद में ये एजुकेशनल लेवल आता है। इस लेवल में 2 तरह के इसमें कैटेगरी दिया गया हुआ है। एक लैंग्वेज फर्स्ट है, जो प्राइमरी से लेकर रिसर्च तक है, और दूसरा है लैंग्वेज 2। इसमें बेसिक है, इंटरमीडिएट है, एडवांस है। तो आप इसमें से देख लीजिए कि लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन आप बना रहे हैं तो प्राइमरी लेवल का है, अपर प्राइमरी का है, सेकेंडरी का, हायर सेकेंडरी का है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। इन चारों 5 में से 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कौन सा दुरुस्त होगा उस पर आप टिक लगाएंगे। और अगर L2 में 2 का बना रहे हैं तो उसमें बेसिक है, इंटरमीडिएट, एडवांस जिसका बना रहे हैं उसमें आप टिक लगाएंगे। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रेशनल होता है। अब रेशनल क्या है? जो ऑब्जेक्टिव से बहुत मिलता जुलता है। ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ कि मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश शहर आगरा होने के मुतालिक
जानकारी हासिल करना। अब यहाँ रेशनल में वही चीज हो जाएगा कि इस सवाल के जरिए मिर्जा गालिब की जाए पैदाइश आगरा शहर होने के मुतालिक निशानदेही के सतह पर मालूमात हासिल होती है। यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा वो निशानदेही के सतह पर, यानी कि आइडेंटिफिकेशन के लेवल पर होगा, है उसको बोलते हैं पहचान के लेवल पे, इंतखाब करने के लेवल पे होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव में, सीए से लेके मैचिंग सब ऑब्जेक्टिव का होगा पैदावार निशानदेही की सतह पर, ठीक है ना। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव बनाएंगे आप तो उसी वही चीज अब बदल जाएगा यहाँ पर पैदावारी सतह पर, यानी कि इस सवाल के जरिए मिर्जा गालिब की पैदाइश इस शहर आगरा होने के शहर आगरा के मुतालिक पैदावारी सतह पर मालूमात हासिल होती है। ये उसका रेशनल है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे ना तब थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो वहां पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा जो फॉर्मेट है वो एक क्वेश्चन के लिए बस। इस क्वेश्चन जब आप कंप्यूटर में भरेंगे आप तो वो फाइनल जब आप उसका प्रीव्यू देखेंगे आप तो इस तरह से पूरा एक पेज में एक क्वेश्चन आपका तमाम कैटेगरी में फुल किया हुआ आ जाएगा। तो यह है आपका IFC